जब जेनी अपने नए दोस्त से जंगल में मिलती है तब वो उससे सवाल पूछने लगती है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे पता चलता है कि वो पुराने खदान के बारे में जानने आया है, जिन खदानों में खतरनाक रसायन भी हैं। अगर ये खदान फिर से खुलती हैं तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। ये तुमने कैसे सोच लिया? पुरानी खान को नहीं खोल सकते हैं, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है ये। और कोई रास्ता नहीं है बिशप, यही एक रास्ता है उन लुटेरों से छुटकारा पाने का। जैसे ही तुम उस खान को वापस खोलोगे पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है इससे? उन बागियों का खात्मा बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए कुछ पेड़ ही क्यों न बर्बाद करने पड़े। जरा सुनो, जहाँ तक मुझे याद है इस खान को बैरन ने बंद करवाया था, जो इस जगह पर पहले राज करता था। अब तुम यहाँ थे भी नहीं और अब सब कुछ बदल गया है। ये खान अब मेरी है। पर कब से? वैसे तुम अब ये समझ सकते हो कि खान मुझे मिल चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें से तुम मुझे भी कुछ दोगे। वो खान अब मेरे कब्जे में है। अगर मैं कहता हूँ कि वापस खोलना है तो वापस खुलेगी खान, और उसके अंदर की चीजों से मैं इतने पैसे बना लूंगा कि इंग्लैंड का ताज मेरा होगा। समझे बिशप? क्या? पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बात सुनो बैरन, हमारा काम है सिर्फ इस इलाके पर राज करना। मेरी बात सुन रहे हो तुम? मेरी बात सुन रहे हो तुम? मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी चीज को वापस खुलवा सकता हूँ, आखिर वो खान मेरी ही तो है। कोई कुछ भी कहे पर वो खान सिर्फ मेरी है, मेरी। हे, रुक जाओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को? चुप हो जाओ। बच्चों, लगता है तुम यहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहे हो। मेरा नाम कर्क है। लगता है तुम सब यहाँ पर खेलने आए हो, क्यों बच्चों? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जगह अब ज्यादा देर खेलने के लिए नहीं रह जाएगी। यहाँ व्यापार के लिए नई खदानें खुलने वाली हैं। कैसे आप? हाँ, गुड मॉर्निंग। तुम्हें कोई गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए बच्चे। मिस्टर कर्क, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ खदानों में काम करता हूँ और यहाँ गिब्सन नाम की खदान में काम करने आया हूँ। आप वहाँ खान में क्या करते हैं? हम जमीन की खुदाई करते हैं। वहाँ से हम कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात और खनिज पदार्थ निकालते हैं। समझी बेटा? ये सब कैसे करते हैं? देखो, हम इस कुल्हाड़ी से जमीन खोदकर वो सब निकालते हैं। ओह! क्या आप समझ गए तुम? हाँ, लगता तो है। ठीक है। मिस्टर कर्क, मैंने सुना है खान को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसमें काम नहीं हो सकता था। तुम क्या कहना चाहते हो बेटे? कुछ लोग कहते हैं कि उस खान में भूत हैं। ऐसा कुछ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हे सुनो विल, क्या ये तुम्हारे पिताजी की तरह नहीं दिख रहे? हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। अगर मुझे पता नहीं होता कि हमारे पिता नहीं रहे तो मैं इन्हें ही अपना पिता समझता। बैरन ने उसे खोलने के लिए मना कर दिया था, अब वहाँ सील लगी हुई है। तो मुझे महाराज एल्विन खदानों की अवस्था देखने के लिए अभी क्यों भेजेंगे? हाँ? मुझे यहाँ महाराज एल्विन के सैनिकों के आने से पहले भेजा गया है, ताकि उन खदानों की अवस्था देखकर मैं ये बता सकूं कि वो किसी काम के हैं या नहीं। वो किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। ठीक है बच्चों, मुझे जाकर कुछ काम कर लेना चाहिए। मिस्टर कर्क, बैरन एल्विन की बातों में मत आना, वो एक अपराधी है। ये सच है, वो शैतान है। उसने अपने फायदे के लिए अपनी दादी को भी मार दिया। देखो बच्चों, मैं तो खनिक हूँ, ये मेरा पेशा है। उस खदान के बारे में जानना मेरी जिज्ञासा है। लेकिन मिस्टर कर्क, देखो बच्चों, अगर महाराज एल्विन उस खदान को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। एक खनिक होने के नाते खदान की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वो काफी वक्त से बंद पड़ा है, इसका मतलब वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। वहाँ जाकर उस खदान की हालत देखना मेरा काम है। बच्चों मेरी बात समझो, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, माफ करना। अलविदा बेटा। मैं जेनी हूँ। अलविदा प्यारी जेनी। अलविदा। मेरे पिता ने मुझे उस खदान के बारे में बताया था। शायद मिस्टर कर्क दूसरी खदान के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वो खान पूरे जंगल के लिए खतरनाक है।
फिर वो खदान क्यों खोल रहे हैं जब उन्हें पता है वो बहुत खतरनाक है? वो हमसे बदला लेना चाहता है उन पैसों के लिए जो हम उससे लेकर आए थे, समझे? लेकिन वो हम लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। रॉबिन, हमें उसे किसी तरह रोकना होगा। सही कहा तुमने। चलो लिटिल जॉन से पूछे कि क्या किया जाए। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये सब लोग कहाँ चले गए? मिस्टर कक! जेनी, हे बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो मिस्टर कक, रुको बेटा, पहले आराम से सांस लो, अब बोलो। ठीक है। मेरी बहन विनी मुझसे कहती है कि आप मेरे पिताजी की तरह दिखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरे बारे में सही कहती है जेनी? क्या तुम्हें लगता है मैं कहीं से भी तुम्हारे पिता की तरह दिखता हूँ? मुझे तो नहीं पता। मैं बहुत छोटी थी जब वो मुझसे दूर हो गए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची के लिए जंगल में रहना बड़ा मुश्किल होता होगा। सुनो जेनी, तुम मेरे साथ खदान में आकर मेरे काम में हाथ भी बटा सकती हो। चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को सब समझा दूंगा। हाँ? हाँ, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए। अब तुम बस संभल कर बैठी रहो। हाँ, हमें वापस महल जाने का हुक्म आया है। हम तुम जैसे लोगों से आदेश नहीं लेते। तुम सारे योद्धा को अच्छा मौका मिला था लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाए। तुमने कसम ली थी कि रॉबिन हुड को पकड़ लोगे लेकिन तुम लोग नाकामयाब रहे। बकवास मत करो, ऐसा कहने के लिए तुम पछताओगे। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये तो बैरन एल्विन ने कहा है। कैप्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो क्लियो? मैं पुरानी खान की तरफ जा रहा हूँ। बैरन उसे वापस खोलना चाहता है। क्या? ओह, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता यहाँ कोई खान भी है। तुम इनके साथ क्यों नहीं चली जाती क्लियो? क्या पता वहाँ मजा आए। वो सब तो ठीक है, पर एल्विन ने हमें किले में बुलाया है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब हम संभाल लेंगे। तुम शांति के वातावरण में थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें उसकी जरूरत है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई थी कि मैं एक लड़की हूँ। क्लियो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बाकी हम सब बैरन के महल में जाएंगे। क्या ये ठीक होगा ना कैप्टन? ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मिलेंगे क्लियो। मैं किसी पुराने से खदान के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं? लिटिल जॉन, कुछ लोग कहते हैं कि उस खदान में कुछ खतरनाक तत्व हैं जो जहरीले हैं। हमें सतर्क रहना होगा, समझ गए? मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा? एल्विन को जो करना है उसे करने दो, पर अगर उसमें से सोने हीरे जवाहरात निकले तो मैं उसे लूट लूंगा, चाहे वो उन्हें कहीं भी छिपाए। सही कहा बॉस। विल, रॉबिन! हाँ? हे विनीफर्ड! हे विनीफर्ड, क्या हुआ तुम्हें? जेनी गुम हो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। पर कैसे? क्या हुआ होगा उससे? हाँ, शायद वो मिस्टर कर्क के साथ गई होगी। मिस्टर कर्क? मिस्टर कर्क हमारे पिता की तरह दिखते हैं ना, शायद इसीलिए वो। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो अंकल की तरह लगते हैं। चलो, हमें चलना चाहिए, जल्दी करो। जेनी, ये रहा वो गिब्सन खदान। ये बहुत खराब हालत में लग रहा है ना? ओह, ये पत्थर बड़ा कीमती लग रहा है। बहुत सुंदर है। तुम यही इंतजार करो जेनी। अरे ये तो बंद है। चलो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। ये खदान नॉटिंगम के महाराज के आदेशानुसार बंद कर दिया गया है। तो ये बात है। मैं बाकी की चीजें तो नहीं पढ़ पा रहा। मुझे लगता है ये खदान लगभग 20 साल पहले बंद कर दी गई थी। बड़ी दिलचस्प बात है। ओ जेनी। हाँ? मिस्टर कर्क? माफ करना बेटा, बहुत देर हो गई। ये पत्थर कैसे चमक रहा है, बताइए तो? क्योंकि इस पत्थर में तांबे के अंश हैं बेटा। हे तुम, क्या तुम कर्क हो जो खान में काम करता है? हाँ, और शायद तुम महाराज एल्विन के कोई खास दूत हो। ये कौन है? ये जेनी है। जेनी? हाँ, मेरी बेटी।
ओह अच्छा, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं कई जगहों पे काम करता हूँ, इसे अकेला छोड़ना मुझे पसंद नहीं। हाँ ठीक है, क्या तुमने खान की जांच की? हाँ मैंने जाकर देखा था, पर एक बड़े से दरवाजे ने उसे बंद कर रखा है। जब तक वो नहीं खुलता मैं कुछ नहीं कर सकता। खदान की हालत के बारे में नहीं बता सकता। जाओ पता लगाओ। हे जेने, तुम चिंता मत करो। कैसी हो? ओह, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम क्या देख रही हो? चमकीला पत्थर है ये। और ये तुम्हें मिला है? नहीं मिस्टर, मेरे पिताजी ने मुझे ये दिया है। ओह, वो बहुत अच्छे हैं, है ना? हाँ। मेरा नाम क्लियो है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेनी है। ठीक है जेनी, वहाँ चलते हैं। तुम अपने पिताजी को यहाँ काम करने दो, ठीक है? जेनी, क्या ये सब सोना है? हाँ शायद। ये तो लाजवाब है। बहुत सुंदर है। वाकई। पता नहीं ये और कितनी देर लगाएंगे। अरे बाप रे, जमीन के अंदर नदी। शायद ये वही नदी है जो जंगल से गुजरती है। ओह, ये क्या है? उन्हें रोकना होगा। रुको, बंद करो ये सब। रुक जाओ, जो तुम कर रहे हो वो अभी के अभी रोक दो। ये बहुत खतरनाक है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मुझे पता चला ये खदान क्यों बंद की गई थी। ये जहरीले पदार्थों से भरा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, ये बाहर तो नहीं आ जाएंगे। अगर ये जहर जंगल में बहती हुई नदी में मिल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सुनो सैनिकों, तुम लोग करते रहो, तुम्हें काम रोकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कैप्टन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे रास्ते से हट जाओ। रुक जाइए, मेरी बात समझिए। रुक जाओ, तुम सब अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हो। अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? हे! मुझे इन्हें खुदाई करने से किसी भी कीमत पर रोकना होगा। रोकना ही होगा। हे, रोको इसे, रुक जाओ। चलो। अपने पिताजी के साथ हर जगह जाना अच्छा लगता होगा ना? तुमने अपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताया है क्लियो। वो मेरे पिताजी नहीं रहे और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं रहे। मिस्टर कर्क तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं, पर वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। ओह, मुझे माफ करना जेनी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती थी। तुम मुझे माफ करोगी ना? पर मेरे पास मेरा भाई है जो मेरी देखभाल करता है। ओह, तो तुम्हारा भाई है। मेरा भी बड़ा भाई था जो हमेशा मेरा ख्याल रखा करता था। क्लियो, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ दिन में सपने देख रही थी। ये दोनों साथ में कैसे हैं? और ये दोनों क्या बात कर रही हैं? क्लियो को देखो, वो कितनी खुश लग रही है ना? हम जेनी को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते हैं ना रॉबिन? रॉबिन, हमें बैरन से हुक्म मिला है कि हम इस खान को खोद कर यहाँ की कीमती चीजों को बैरन के पास ले जाए। हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारी सलाह के लिए बुलाया है, ना कि हमारे काम में टांग अड़ाने के लिए। समझो तुम इसे। तुम्हें कोई अंदाजा भी है इस खदान में कितना सोना भरा पड़ा है? वो सोना नहीं, तांबा है। चलो जेनी, चलते हैं। सोना नहीं है? हाँ, छोड़ो भी। इतने जल्दी नहीं। तुम्हें यहाँ रुक कर काम पूरा करना होगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी को जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसे छोड़ दो। बच्ची को इन सब चीजों से दूर रखो। तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। वो सही कह रहा है, ये हमारा काम नहीं है। रुके क्यों हो? चलो काम पे लगो। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। काम शुरू करो, वरना तुम्हारी बेटी को कुछ भी हो सकता है।
बहुत हो चुका, अब इस लड़की को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा उसे जाने दो, उसे छोड़ दो कैप्टन। मिस्टर कर्क, तुम ठीक तो हो ना जेनी? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है सब क्लियो। ठीक हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। अगर कोई भी खान में काम करने वाला खान को खोलने से मना करता है तो मार दो उसे। उन दोनों को खत्म कर दो। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? उन्हें खत्म कर दो अभी। मैंने तुम्हें समझाया था। और मैंने तुम्हें समझाया था कि इस काम में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुमने बैरन एल्विन को धोखा दिया है क्लियो, अब तुम भुगतोगी। कौन है वहाँ? अभी क्या भी उस लड़की को छोड़ दो। सुना तुमने? रॉबिन हुड। नहीं, खत्म कर दो इन सबको, हमला करो, चलो। चलो यहाँ वापस। खतरा है। नहीं, मुझे रॉबिन से लड़ने का मौका मिला है। लियो, इस बच्ची का ख्याल रखना। क्लियो, मुझे बचा लो। लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बस उस बच्ची का ख्याल रखना, जेनी को कुछ भी होने मत देना। ओह, चलो चलते हैं जेनी। तुम चिंता मत करो जेनी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस तुम जल्दी जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अलविदा जेनी, ठीक से रहना। अलविदा मिस्टर कर्क, हम जल्दी मिलेंगे। चलो भागो यहाँ से। जाके एल्विन से कह देना कि रॉबिन ने तुम्हें खदान खोलने से रोका है। हम वापस आएंगे। चलो यहाँ से साथ। मिस्टर कर्क, संभालिए अपने आप को। मैं पूरी जिंदगी बिना किसी के, बिना अपनों के भटकता रहा, लेकिन जब मैं जेनी से मिला, कुछ देर के लिए ही सही, मुझे लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। मैं खुश हूँ। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जेनी से कहना मैं कहीं बहुत दूर लंबी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, जहाँ एक न एक दिन मैं उसे जरूर मिलूंगा, एक चमकीले पत्थर के साथ। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। मिस्टर कर्क, नहीं, जेनी, मुझे लगता है कि मिस्टर कर्क किसी और जगह चले गए हैं। हाँ शायद। क्या मैं उनसे फिर मिल पाऊंगी? हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास ये पत्थर है जो तुम्हें उनकी याद दिलाएगा। हाँ ठीक कहा। क्लियो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है जेनी। ओह, अब मुझे भी जाना चाहिए। हे क्लियो, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, जरूर आऊंगी। अलविदा क्लियो, अलविदा, अलविदा, अलविदा जेनी, अपना ख्याल रखना। अलविदा, 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 अलविदा। ठीक है जेनी, अब हमें वापस चलना चाहिए। हमें क्लियो से मिलते रहना चाहिए, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। तुम्हें पता है वो अकेली रहती है, उसका कोई परिवार भी नहीं। उसने मुझसे वादा किया है कि वो जल्दी मुझसे मिलने भी आएगी। वो अकेली रहती है, कितना बुरा लगता होगा ना उसे। मुझे पता था क्लियो अंदर से उतनी बुरी नहीं है। सब लोगों ने मिलकर उसे मेरे खिलाफ भड़काया है और इसीलिए वो मुझसे नफरत करती है। तुम्हारा मतलब वो लड़की मैरियन? हाँ ठीक है, हमने उसे किडनैप किया रॉबिन को अपने जाल में फंसाने के लिए। लड़की को चोट पहुंचाना हमारे कानून के खिलाफ है। मैंने चोट पहुंचाने की बात नहीं की, सिर्फ रॉबिन को अपने जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कही थी। तो फिर ठीक है, हम ये काम जरूर पूरा करेंगे बैरन। जैसे ही वो तुम्हें मिल जाए सीधे यहाँ मेरे पास लेके आना, रास्ते में कहीं मत रुकना, समझ गए तुम लोग? बैरन, बैरन वो खान,
माफ कर देना। नाकामयाबी। हम यहाँ सारा दिन बैठे रहे पर एक भी निवाला मुंह में नहीं गया। तो हमें यहाँ से जाना चाहिए ना बॉस, चलें फिर। बेवकूफ कहीं के, अगर विनिफर्ड हमारे लिए मछली पकाने के लिए बैठी है तो हमें मछली पकड़ के लानी पड़ेगी ना। हाँ। जहां भी मैं मौत देखता हूं वहां से एल्विन ज्यादा दूर नहीं होगा। ऑलविन